बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, ए ईमान वालों, वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं और नाजिल होने वाले हक़ के लिए और वो ना हो जाएं उन अहल किताब की तरह जिन पर मुद्दत लंबी हो गई तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से बहुत से नाफरमान थे। यानी कि जो हमसे पहले लोग आए उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो उनके सामने जितने भी नबी आते थे, किसी को वो झुठला देते थे, किसी को कत्ल करते थे और किसी की नाफरमानदारी करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या एक ऐसी चीज़ के लिए हम बताएंगे जो कि इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, क्योंकि पहले कौमों ने वही काम किए हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, गुजारिश आपसे हम एक ही करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें कहीं पे भी हो आप दिल से सुना करो। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तिहाई रात गुजर जाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और फरमाते, ए लोगों, अल्लाह को याद करो, लरजने वाली चीख आएगी, फिर उसके पीछे आने वाली चीख आएगी और मौत अपनी सख्तियों के साथ आएगी। मेरे प्यारे नाज़रीन, तो हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, पानी बह रहा था लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी से तयम्मुम कर लिया, यानी कि वजू करी। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी आपके करीब ही है। फरमाया, मैं नहीं जानता कि मैं उस तक पहुंच सकूंगा या नहीं। यानी कि अपना ही ज़िंदगी को इस तरह समझ लो। दोस्तों, जो मैंने आपको बात कही है, अगर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हजरत अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसमें वो खसलतें जवान हो जाती हैं, एक माल की हिरस और दूसरी जिंदगी की हिरस। आप देख लो दुनिया में दोस्तों, आज के दौर में इंसान सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे पास हो और मेरी लंबी उम्र हो। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम की मिसाल ऐसे शख्स की सी है जिसके पहलू में 99 मोती हैं, अगर मौत से बच जाए तो बड़ा बुढ़ापे में जा पड़ता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया, फला शख्स अचानक फौत हो गया, तो फरमाया, तुम्हें किस बात ने ताज्जुब में डाला है? वो अचानक नहीं मरा बल्कि अचानक बीमार हुआ फिर मर गया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लंबी उम्मीदों से बचो, क्योंकि जब उम्मीद लंबी हो जाती है तो चार चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पहले अतात का छोड़ना और उसमें सुस्ती करना और ये कहना कि मैं कर लूँगा, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। और दूसरों, तौबा को छोड़ना और उसमें लापरवाही बरतना और कहना मैं अनकरीब तो तौबा कर लूँगा, अभी तो काफ़ी दिन हैं, मैं जवान हूँ और मेरी उम्र भी बहुत थोड़ी है, तौबा तो मेरे सामने है और मैं जब चाहूँ उस पर कादिर हूँ, लेकिन मौत मजबूर उसे ले जाती है और अजल उम्र की दरसख्ती से पहले उसे अचक लेती है, यानी कि पकड़ लेती है। और दूसरों, सोम बहुत से माल को जमा करने की हिरस और दुनिया में मशगूल होकर आखिरत से गाफिल होना और ये कहना कि मुझे
बुढ़ापे में मोहताजी का खौफ है और उस वक्त में कमाने से आजिजा हो जाऊंगा और मेरे लिए ऐसी जायद चीज़ का होना ज़रूरी है जिसे मैं मर्ज, बुढ़ापे और नादारी वगैरह के लिए ज़ख़ीरा करूं। ये और उस जैसी और चीज़ें इंसान को दुनिया की रग़बत दिलाती है और उसका हरीस बनाती है और रिज़्क़ के हसूल के लिए इम्तिहान एहतमाम करने पर उभारती है। इंसान सोचता है कि मैं उस सर्दी और उस गर्मी में क्या पहनूं तो और क्या खाऊं और मेरे पास कोई चीज़ नहीं और शायद उम्र लंबी हो जाए और मैं मोहताज बन जाऊं। जबकि एहतियाज बुढ़ापे में सख्त हो जाती है और मेरे लिए लोगों से ज़्यादा मालदारी और कोत होनी चाहिए। ये इंसान सोचता है। ये और उस जैसी दूसरी चीज़ें दुनिया की तलब व रग़बत और उसको जमा करने का वायसा पैदा करती है और उन नियामतों से बेखबर करती है जो आपके पास मौजूद हैं। तो दिल का सख्त होना जो चारिम है दोस्तों, दिल का सख्त होना और आखिरत को भूल जाना, क्योंकि जब आप लंबी ज़िंदगी की उम्मीद रखेंगे तो मौत और कब्र को याद नहीं करेंगे। हजरत अली करम अल्लाह वजू से रिवायत है, मुझे तुम्हारे ऊपर दो चीज़ों का डर सबसे ज़्यादा है, एक लंबी उम्मीदें और दूसरा ख्वाहिश नफ्स की इत्बा। लंबी उम्मीद आखिरत को बुला देगी और ख्वाहिश की इत्बा हक से रोक देगी। उस सूरत में तेरी सोच दुनिया की लिज्जत और ज़िंदगी के असबाब और लोगों की सोहबत के हसूल में खर्च होगी और तेरा दिल सख्त हो जाएगा। लंबी उम्मीद के वजह से फर्मा बरदारी और अतात कम हो जाती है तो मुताखिर हो जाती है, मसियात बढ़ जाती है। हरस जो हिरस करता है, हिरस बिला लालच शदीद हो जाती है, दिल सख्त हो जाता है और गफलत छा जाती है। और अल्लाह ताला महफूज रखे कि अगर उसने क़यामत के दिन रहम ना किया तो इस हालत से बदतर कौन सी हालत हो सकती है और उस आफत से अजीम कौन सी आफत हो सकती है। दिल की नरमी और सफाई मौत के जिक्र और उसकी याद में है और कब्र जज़ा और सजा और अहवाल आखिरत को सामने रखने में है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, दुनिया में तुम इंसान बहुत कुछ सोचते हो लेकिन जो सोचना है उसको भूल जाते हो। अक्सर आपने देखा होगा, मैं आज के ही हालात बताता हूँ। मैंने नबी करीम के सहाबा इकराम के हालात भी बताए, उनकी सोच क्या थी। लेकिन आज के दौर में आज हमारे जो भाई नौजवान हैं या कोई थोड़े बाल बच्चे वाले हैं, वो क्या करते हैं कि क्या नहीं, हम पैसा कमाएंगे, पैसा रख लेंगे, बुढ़ापे में काम आएगा। यहाँ पे उसने अपना जो ईमान है और जो तवक्कल अल्लाह है वो उसने खसारा कर, क्योंकि देने वाला और लेने वाला सिर्फ वो पाक जात है। और जब पाक जात पे ही मेरे प्यारे दोस्तों तुम्हारे मगर अगर होने लगे तो फिर क्या फ़ायदा उस इबादत का और उस माल का, नहीं हो सकते। और जब बुढ़ापा इंसान पे आता है दोस्तों, पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। और आज के दौर में यही सोच में पड़े रहते हैं कि हम माल कमाएं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारा बुढ़ापा संवर जाएगा। अरे आज तक किसी का बुढ़ापा संवरा है जो हमारा संवर जाएगा। मेरे दोस्तों, अपनी सोच को बदलो। अगर अपनी सोच ना बदली तो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वक्त है, क्योंकि मलकुल मौत हर एक उस इंसान के पीछे है जो दुनिया में आया है, जो जानदार है, जिसने जान बख्शी है, अल्लाह ने रूह फूकी है, उसको मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे बिना पैसे वाला हो, चाहे कोई पेड़ हो, जिसने भी जिस तरह भी अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई है उसको मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मत सोचो
कल क्या होगा, आज का और अभी का सोचो और अपने रब को मनाओ, क्योंकि दोस्तों आखिरत का तो पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जब तक जीते जी अपने आमाल को संवारो, अपने दिल को ऐसा बनाओ, हमारा दिल अल्लाह से बोले अल्लाह हम पाक हैं। और जब दिल ही हमारा मुतमईन नहीं होगा तो मेरे प्यारे नाजरीनों क्या कर सकोगे तुम? ये याद रखना, दिल अगर तुम्हारा मुतमईन है ना कि हम अपने रब को मुंह दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी हो जाएगी और आखिरत में भी, वरना तो अल्लाह ताला ने जहन्नुम का मुंह खोल के रखा है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए।